अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर जो कि यहाँ पर लोगों के डिटेंशन ऑर्डर जो है वो जारी करते रहे और यके बाद दीगरे जो है वो डिटेंशन ऑर्डर जारी किए शहरियार आफरीदी के, शानदाना गुलजार के और भी बेशुमार लोगों के। आज जो है वो जकड़ में आ गए और उनके अपने अरेस्ट वारंट जो है वो जारी हो गए। और उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं इमरान खान, उन्होंने अपनी अपीलें जो हैं वो वापस ले ली हैं। वो अपीलें वापस क्यों ली गई हैं और दोबारा कब दायर होंगी और ये इस बात का क्या इम्कान है कि उनको कब तक रिहाई मिलेगी, इसकी आपको तफसीलात बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, जो पहली खबर ये कि जो इरफान नवाज़ मेमन है, जो कि नहायत ताकतवर ब्यूरोक्रेट समझे जाते हैं और ये इस्लामाबाद में गुज़िश्ता कई माह से जो है ये तैनात थे और इन्होंने जो है वो आज पेश होना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस चल रहा था। ये वो केस था जिसमें इन्होंने शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार जो हैं उनके यके बाद दीगरे जो अरेस्ट जो डिटेंशन आर्डर थे, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आर्डर MPO जिसको कहते हैं, उसके तहत जो है उन्होंने उनके डिटेंशन आर्डर जारी किए, नज़रबंदी के अहकाम जारी किए। अदालत सेट असाइड करती थी, ख़त्म करती थी, वो फिर दोबारा से इशू कर देते थे। फिर कभी उनको रावलपिंडी भेज दिया जाता था, फिर यहाँ पे आते थे तो फिर जो है तो ये कई माह जो है वो उनको जो है वो ज़ेर हिरासत रखा गया। लेकिन आज जो है ये शायद मुकाफ़ाती अमल है कि उनका जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं उन्होंने बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन दी है पुलिस को और कहा है कि जो डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज़ मेमन हैं वो जहां पर भी नज़र आएँ उनको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए। और ये जो केस था ये वही केस था जिसमें वो MPOs के जो तहत जो है वो नज़रबंदी के अहकाम जारी करते थे और इस केस में जो है वो ग़ालिबन कल शायद इसका फ़ैसला आना था, क्योंकि जो इरफान नवाज़ मेमन हैं उनका उन्होंने छुट्टी अप्लाई की हुई थी, वो उम्रे के लिए जाना चाह रहे थे और छुट्टी जो है वो 23 तारीख से पहले उन्होंने अप्लाई की, फिर बाद में 2 दिन की। जब उनको पता लगा कि शायद 21 तारीख को जो फ़ैसला आएगा तो उन्होंने 2 दिन और जो है वो छुट्टी बढ़ा दी। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने यहाँ पर एक इस्तिस्ना की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की थी जिसको अदालत ने कबूल नहीं किया और आज जब उनकी जानिब से वकील पेश हुए रिजवान अब्बासी, तो अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि वो कहाँ हैं। उनको बताया गया कि वो उम्रे पे जाना चाहते थे, उनकी जो वालिदा थी उनका हुक्म आया था कि पहले मेरे से मिल के जाओ, तो उनको जो है वहाँ पर अपनी वालिदा से मिलने के लिए खैरपुर जाना पड़ा और इस वजह से वो अदालत में नहीं है। उन्होंने कहा जी आप उनकी जो है वो इस्तिस्ना दिया जाए उनको हाज़िरी से, लेकिन जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं उन्होंने उनकी ये बात नहीं मानी और ये कहा कि वो बिला इजाज़त गए हैं और उनके हम अरेस्ट वारंट जारी करेंगे और साथ में ये कहा कि वो जहाँ पर भी नज़र आए उनको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए। उसके बाद यहाँ पर जो है वो एक पुलिस वालों की, उनके वकला जो हैं उनसे मीटिंग भी हुई और वहाँ पे जो है पुलिस को यही बताया गया कि जो मशवरा दिया गया, लीगल ओपिनियन दी गई कि चूँकि अब वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, वो एक दूसरी जुरिसडिक्शन में हैं, आप लोग वहाँ से उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, तो अब ये मामले को जो है वो यहाँ पर ऐसे ही चलने दिया जाए। अब जो इसकी समाअत है ये तब तक जो है वो अर्जेंट रहेगी जब तक इरफान नवाज़ मेमन जो है या तो सरेंडर नहीं करते अदालत के सामने आके या फिर पुलिस उनको गिरफ़्तार करके नहीं लेके आती। और जब भी वो लेके आएगी तो उसके बाद अदालत जो है वो अपना फ़ैसला सुना देगी और फ़ैसला जो है वो क्या होगा ये शायद डिप्टी कमिश्नर को बड़ी अच्छी तरह से इस बात का पता था। इसी वजह से वो आज अदालत में पेश नहीं हुए और छुट्टियों पर भी चले गए। अब वो उम्रा करने जाएंगे, उधर जाके हो सकता है कोई दुआएं शुआएं करें, अल्लाह ताला उनकी कुछ सुन ले और इस तौहीन अदालत के केस से शायद उनकी जो है वो जान छूट जाए। और जो दूसरी बात थी कि इमरान खान साहब जो उन्होंने अपनी अपीलें जो है वापस कर ली। इमरान खान जो है उनकी जानिब से जो अपीलें वापस हुई हैं इसकी जो बड़ी वजह ये है, इसमें कहते हैं कि हेस्ट मेक वेस्ट। जो लतीफ़ खान खोसा साहब थे उस दिन उन्होंने आके यहाँ पर एकदम से ऐलान कर दिया कि इमरान खान जो है उनकी अपीलें फ़ाइल हो चुकी हैं सज़ाओं के ख़िलाफ़। उस वक्त अपीलें फ़ाइल नहीं हुई थी, हाई कोर्ट से कॉल चली गई। अली ज़फ़र साहब जो हैं वो आए, उन्होंने कहा कि मैंने तो अभी इसको फाइनल टच देने थे, मैंने बहुत सी चीज़ें इसमें लगानी थी, वो उन्होंने जो है वो नामुकम्मल अपीलें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दी। जब इनकी स्क्रूटनी हुई तो उस पर जो है मुतअद्दिद ऑफिस ऑब्जेक्शन जो है वो लग गए। उसमें जो अटेस्टेड जो कापीज़ हैं मुसद्दक़ा नकूल जो थी आर्डर्स की वो नहीं थी और भी जो है वो कुछ चीज़ें नहीं थी और
ये इतने एतराज़ात थे। कल उनकी समाअत के लिए वैसे एतराज़ात पर भी समाअत होनी थी और उसके लिए 21 तारीख जो है वो रखी गई थी, यानी कि बुध के रोज़ समाअत होनी थी। लेकिन आज जो इमरान खान के वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, वो आज आए और उन्होंने कहा कि हम ये जो है अभी इसको विड्रा कर रहे हैं, हम इसमें थोड़ी चेंजेस करके दोबारा फाइल करेंगे। जो इमरान खान की लीगल टीम है उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने बताया कि इसमें जो चीज़ें थी, जो मिसिंग चीज़ें थी, वो मुकम्मल करके 1-2 दिन में जो है वो दोबारा जो अपीलें फ़ाइल कर दी जाएंगी और जब ये अपीलें फ़ाइल होंगी तो उससे अगले दिन इसकी जो है वो हेयरिंग की रिक्वेस्ट की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी जो है उनकी जो अपीलें थी वो हर लिहाज से मुकम्मल थी, उस पर ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन वो भी विड्रा कर ली गई कि एक केस जो है वो साथ चलाया जाएगा। तो अब जब इसकी समाअत होगी तो उसके बाद कोई 2 हफ्ते की जो है वो उस पर डेट अदालत जो है वो रखती है, जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है उस पर। तो 2 हफ्ते के बाद जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है, यानी कि उनकी जो रिहाई के से मुतालिक अपील है, उसका भी जो है वो फैसला अदालत जारी कर सकती है। आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।